सुल्तान जहाजी का शापित खजाना। भूमिका। 18वीं सदी का मशहूर समुद्री लुटेरा सुल्तान जहाजी अपने बेड़े के साथ समुद्र पर राज करता था। कहा जाता है कि उसने कई जहाजों को लूटा और बेशुमार सोने, हीरों और बेशकीमती रत्नों को इकट्ठा किया। लेकिन यह खजाना किसी के हाथ नहीं लगा, क्योंकि सुल्तान जहाजी ने इसे एक रहस्यमयी द्वीप पर छिपा दिया था। एक दिन जब वह अपने खजाने के पास लौटने ही वाला था, तभी एक भयंकर तूफान उठा। गरजती लहरों के बीच उसका जहाज डूब गया और वह अपने खजाने तक कभी नहीं पहुंच सका। कुछ कहते हैं कि वह समुद्र में समा गया, तो कुछ कहते हैं कि उसने खुद को काले जादू से अमर कर लिया। लेकिन एक बात तय थी, उसका खजाना अब भी वहीं कहीं था, मगर उसे पाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। खजाने की खोज शुरू होती है। सदियों तक इस खजाने की कहानियां लोक कथाओं में जीवित रहीं। कई खोजी दल और खजाने के लालची लोग इसे ढूंढने निकले, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। समय के साथ यह मान्यता बन गई कि खजाना शापित है। जो भी इसे पाने की कोशिश करता है, वह या तो समुद्र में खो जाता है या किसी अनजान रहस्यमयी घटना का शिकार हो जाता है। समुद्री अभियान। 21वीं सदी में एडवेंचर और इतिहास में रुचि रखने वाला एक अमीर उद्योगपति एरिक मॉरिस इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। उसने एक अनुभवी टीम तैयार की, जिसमें पुरातत्वविद, गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल थे। अत्याधुनिक उपकरणों और एक अत्यंत शक्तिशाली जहाज के साथ उन्होंने गुल्फ ऑफ सिद्रा के उन समुद्री इलाकों में खोज शुरू की, जहां जहाजी का जहाज डूबा माना जाता था। पहला संकेत। खोज के कुछ दिनों बाद सोनार स्कैनर को समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन जहाज का मलबा दिखा। जब गोताखोर नीचे गए, तो उन्होंने देखा कि यह जहाज समय की मार झेल चुका था, लेकिन उसके आसपास अजीब ऊर्जा थी। जैसे ही उन्होंने मलबे को छूने की कोशिश की, अचानक एक अजीब घटना घटी। समुद्र का पानी और भी ठंडा हो गया और गहराइयों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। एक गोताखोर ने काले रंग का एक पुराना लॉकेट पाया, जिस पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। उसे हाथ में लेते ही उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। घबराकर उसने लॉकेट वापस पानी में फेंक दिया। उसी रात जहाज पर मौजूद सभी लोगों को अजीब सपने आए। सपने में वे खुद को जहाजी के जहाज पर कैद महसूस कर रहे थे और चारों तरफ पानी ही पानी था। खजाने की पहली झलक। टीम ने तय किया कि वे गहराई में उतरकर आगे की खोज करेंगे। इस बार वे मलबे को छोड़कर उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़े, जो सोनार में दिखाई दे रही थी। जब वे गुफा में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अंदर चारों तरफ सोने, हीरों और अनगिनत बहुमूल्य रत्नों से भरे बक्से रखे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुफा की दीवारों से अचानक अंधेरा छाने लगा और एक भयावह परछाई उभर कर सामने आई। वह आकृति किसी इंसान जैसी थी, मगर उसकी आंखों में गहरा अंधकार था। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी गूंजती आवाज पूरे गुफा में फैल गई। टीम के कुछ सदस्य डर के मारे भागने लगे, लेकिन कुछ हिम्मत करके रुके रहे। तभी वह परछाई आकार लेने लगी और सामने सुल्तान जहाजी की आत्मा प्रकट हुई। शाप का रहस्य। सुल्तान जहाजी ने बताया कि उसने अपनी आत्मा को इस खजाने की रक्षा के लिए बांध दिया था। जो भी इस खजाने को छूने की कोशिश करेगा, वह समुद्र में समा जाएगा। एरिक और उसकी टीम ये सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने फैसला किया कि खजाने को हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया को इस रहस्य के बारे में बताएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुफा हिलने लगी और पानी अंदर भरने लगा। टीम तेजी से बाहर भागी, लेकिन उनके साथ आए कुछ गोताखोर वापस नहीं लौट सके। वे हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में खो गए। रहस्य बरकरार रहता है। एरिक और उसकी टीम के बचे हुए सदस्य जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जहाज पर लौटे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को दुनिया से छुपा कर रखेंगे, ताकि कोई और इस शापित खजाने की तलाश में अपनी जान न गंवाए। आज भी समुद्र के गहरे अंधकार में सुल्तान जहाजी का खजाना छिपा हुआ है। जो भी उसे पाने की कोशिश करता है, वह रहस्यमयी घटनाओं का शिकार हो जाता है। क्या तुम इस खजाने को खोजने की हिम्मत करोगे?